और आकर के पूछा, या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये बताओ कि तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारियां किया कर रखी हैं? तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास सोमो सलात नहीं है, लेकिन यह है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठेगा। सोमो सलात नहीं है, मुहद्दिसीन ने उस पर कुछ कुयूद लगाई हैं। सोमो सलात से ये ना समझ लें, अब कुछ लोग यूं बयान करते हैं कि उसके पास नमाजें नहीं है, मेरे पास नमाजें नहीं है, रोजे नहीं है। तो ये मतलब नहीं है कि वो नमाज ही नहीं पढ़ते थे। सहाबा इकराम का हाल ये होता था कि वो कसरत से इबादत करने के बावजूद भी वो थोड़ी अपनी समझते थे कि मैं जो इबादत कर रहा हूं मेरी कोई ज्यादा बड़ी लंबी चौड़ी इबादत नहीं है। तो उसमें कैद यूं लगाई है कि मेरे पास नफली रोजे और नफली नमाजें नहीं है, यानी फराइज नहीं छोड़ने वाले। वो दौर सहाबा इकराम के नमाज छोड़ने वाले थोड़ी थे। लेकिन आज हम भी अपने गिरेबान में झांक करके देख लें कि हमारी जिंदगी कैसी है। उनमें वो क्या कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास नफली नमाजें या नफली रोजे नहीं हैं, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। बताइए कि नमाजें जो फराइज थे वो उन्होंने अदा किए, नफली कसरत से नहीं है। और वो कसरत को भी हकीर समझते कि मैंने थोड़ी ही अदा की है जिंदगी में अपनी नमाजें। तो हम भी नमाजों से बहुत दूर हैं, मस्जिद हमारी खाली हैं। हालांकि इंसान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में अपनी मौत को कभी ना भुलाए। और दुनिया से जाने वाला ये हमें ये बता करके जाता है कि मौत से किसको रुस्तगारी है, आज मेरी कल तुम्हारी बारी है। इसी से छुटकारा, मौत से किसी को छुटकारा नहीं। तो हम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने का दावा तो हम भी करते हैं, हम भी बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन मोहब्बत क्या चीज है? मोहब्बत का मतलब ये है कि जो लैला और मजनू का वाकया बयान किया जाता है कि मजनू आगे बहुत से बन के लैला के दरवाजे पे, तो अब लैला की बांदी बोली कि ये बताओ, कनीजा बोली उसकी कि ये बताओ कि तुम्हारा मजनू है कौन सा? वहां तो बहुत से मजनू हैं। कहा मेरा मजनू वो होगा कि लो तश्तरी ले जाओ, चाकू ले जाओ, उससे कह देना कि तुम्हारा गोश्त मांगा है। अब जितने भी जब वो तश्तरी लेकर के पहुंची तो जितने भी मजनू थे ना, वो सारे मजनू वो कहने लगे हम नहीं हैं। लेकिन जो असली वाले था उसने कहा ये बताओ कहाँ का गोश्त मांगा है? तो लैला और मजनू भी जो है ना, तो कहाँ का गोश्त मांगा, वहीं का काट के। अब उसने कहा कि अब मैं क्या पूछवाऊं लैला से, तो उसने सब जगह से काट काट के दे दिया कि पता नहीं कहाँ का मांगा होगा। ऐसा ही अल्लाह और उसके रसूल से हम मोहब्बत करने का दावा तो करते हैं, लेकिन हमारी मोहब्बत है कैसी? मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए जिससे अल्लाह मना कर दे उससे हम बाज आ जाएं, और जिसका हुक्म दे दे उसको हम करने लगे। और रसूल से मोहब्बत ये है कि जिससे रसूल मना करें उससे हम बाज आ जाएं, और जो रसूल हमें दे उसको फौरन ले लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल तुम्हें दे उसको ले लो, जिससे मना करे उससे बाज आ जाओ।
लेकिन हमारी और आपकी हालत है क्या? मरने यानी जिंदगी पैदाइश से लेकर के मौत तक हम तफरीयों में लगे हुए हैं, अपनी जिंदगी संवारने में लगे हुए हैं, अपनी हयात को बनाने में लगे हुए हैं। हमें फिक्र है कब आखिरत की? समझे? किसी ने कहा है, बड़ी अच्छी बात कही है कि हिंदुस्तान में रह करके मुसलमान मुसलमान के नाम से पिट रहे हैं कि ये मुसलमान, और कहीं ऐसा ना हो कि आखिरत में इसलिए पिट रहे हैं कि ये मुसलमान थे कब है? अरे मुसलमानों जैसे है कि काम कब है? शराबियों का हाल देखो तो मुसलमानों में अब, बेनमाजियों का देखो तो मस्जिदें खाली, मुसलमानों के तरीके थोड़ी है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की असर की नमाज, और वो भी कब कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानों पर सर रखे हुए हैं और असर का सूरज गुरूब होता चला जा रहा है। जिसकी गोद में सैयदुल अंबिया हो, महबूबे किबरिया हो, और उसके बावजूद नमाज का इतना फिक्र हो कि सूरज गुरूब हो रहा है, आंखों से आंसू टपकने लगे कि मेरी नमाज गई, मेरी नमाज गई। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार पर जब वो मोती बन के आंसू गिरा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली क्या बात है? या रसूलल्लाह मेरी नमाज छूट गई और सूरज गुरूब हो चुका है। आप फिक्र क्यों करते हो? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सूरज को इशारा किया और सूरज पलट के आ गया, सूरज पलट के आ गया। लेकिन बात सूरज पलटने का तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा, लेकिन ये देखिए कि हजरत अली को अपनी नमाज की कितनी फिक्र है। हम कितने आजी, हम कितने नमाजी हैं? तो हम मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से करते हैं, तो करने का दावा क्या है हमारा? कौन सी दलील है उस दावे पे कि हाँ हम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं? शादियों का हाल देख लो, बेनमाजियों का हाल देख लो। शादियों की रस्में नए नृत्य, पहले तो स्वागत, अभी कुछ साल से पहले तो दूल्हे का होता था, अब बारात का हो रहा है। और ये क्या है, भातीजे आ रहे हैं तो इनका भी स्वागत हो रहा है। और स्वागत करना किसका काम है? मतलब वो लड़कियां कि जो गैर महरम जिनसे पर्दा है, वो उनको लाकर के खड़ा किया जा रहा है और उनके जरिए स्वागत हो रहा है। ये नंगा नाच मचाया जा रहा है अपनी बेटियों को। लेकिन हम मुसलमान होकर के कोई भी आया नहीं है, अपनी रस्मों में मगन है। समझे? रस्मों को नहीं छोड़ेंगे, हम रस्मों पर डटे रहेंगे। प्यारे मुसलमानों, ये समझ लो कि जिस वक्त में हम और आप अपनी बेटियों को तैयार करके स्वागत के लिए भेज रहे हैं, अब पता नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब उन पर कैसा उस वक्त की वजह से नाजिल हो जाएगा। फिर कह रहे हैं मुसलमान पिट रहे हैं। तो मुसलमानों के काम मुसलमानों जैसे हैं कब? मुसलमानों के काम मुसलमानों जैसे नहीं है। शादी की रस्में, अब पीला सूट और चला, हल्दी, ये मान के चले हल्दी की कोई रस्म नहीं है शरीयत में। हल्दी की जो रस्म बनी है ना, हाँ, हमारे मुसलमानों में कोई रस्म नहीं है, ये बनावटी की है। और अगर इसी को किसी ने वाजिब समझ के कर लिया तो वो गुनहगार भी होगा, और अगर उसमें भी फजूलियात होंगी तो भी गुनहगार होगा। हाँ, अगर उसे हल्दी लगानी है, कोई काला है, हल्दी का उबटन उसको थोड़ा रंग सुधार देगा। अगर रंग सुधारने के लिए है तो वो तन्हाई में अपने आप से लगा ले। ये नहीं है कि भाभी लगा रही है और ये बड़ी बाजी लगा रही है और ये फूला लगा रही है। भाई तुम जो है ना, उसके कहां तक, घुटनों तक जो है वो लगवा रहा है और अपने हाथ पैरों पर लगवा रहा। भाभी के लिए भी पर्दा भाई। हदीस पाक में आता, अलहम्दु मौत, देवर भी मौत है, देवर। और उधर कहा गया अलहम्दु का माना एक ये भी किया गया है कि ये जो लड़की के लिए जो बहनोई लड़की का लगा,
तो वो भी साली के लिए मौत है, लेकिन हम तो उसे कुछ समझ ही नहीं रहे हैं और कह रहे हैं हम भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते। हदीस सुन करके तो बहुत से लोगों के दिल में आई होगी कि बड़ी अच्छी बात कही, सुभान अल्लाह, अच्छी बात तो है, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करेंगे तो वाकई अल्लाह हमें बख्श देगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये तो देख लें कि हम अल्लाह के फरामीन पर कितना अमल कर रहे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उस पर कितना अमल कर रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुइलतिस सलातु, यानी नमाज मेरी आंखों की ठंडक बना दी गई है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक बना दी गई है। वो नमाज जो ना पढ़ रहे वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में, वो ठंडक पहुंचा रहे हैं क्या? उसके अलावा इतनी खुराफात हैं दुनिया के अंदर, समझे ना, मांगने के तरीके भी बड़े बड़े अजीब तरीके से आ रहे हैं। शादी ब्याहों में रस्में समझ ली, रस्में बना ली। एक मसला में पढ़ रहा था तो मुझे भी बड़ा वो लगा कि अगर कोई शख्स, अभी एक मसला और मैं बता दूं, बहुत गहरा है। बहुत से लोग केले बेचने जाते हैं ससुराल में, कोई सेब बेचने जाता है तो कोई केले बेचने जाता है, 100 रुपए के केले लेके 500 का नोट मिल जाता है, उससे ज्यादा मुनाफा हो रहा है ना केले बेचने में। ससुराल के केले बेचने वालों को बता रहा हूं मैं, यहां से कोई रिश्तेदार अपने घर से इसलिए ले गया कि अगर वहां ना लेके जाऊंगा तो वो ये लोग कहेंगे यार कुछ लेकर नहीं आया, और वो घर वाले अगर ये ना ले गया तो वो घर वाले बुरा भला कह रहे हैं, ले ये बहू का भैया आया और ये कुछ ना लेके आया, खाली हाथ आ गया, समझे ना। अब उन्होंने ये लेके गया इस नियत से कि यार मुझे टोकेंगे, और उनका टोकना जरूरी था, अगर ना ले गया तो उनका लेना वो जायज भी नहीं है। मसला समझ में आया? यहां से अगर केले कोई लेके गया और उसको ये है कि वहां के लोग ये कहेंगे कि अगर ना लाया तो उस पर लान तान करेंगे, कैसा है ये लेके नहीं आया कुछ भी, खाली हाथ आ गया, ये तो ले गया अपने लिए, उसके लिए। अब वो उनके बिल्कुल उनकी पक्की नियत थी, अगर ना लाता तो झगड़ा करते कि ये लाया कुछ नहीं है, और अब उन्होंने उसको चुपके से रख लिया तो उनको लेना जायज नहीं है, वो रखना ही जायज नहीं, क्योंकि उनकी नियत खराब है ना, समझे। तो अब ये मसले, ये मोहब्बत है कहीं? शरीयत का मसला पूछे किससे है? कोई पूछता थोड़ी है। आजकल तो मसले पहले मुफ्तियों से पूछते थे, अब औरत से पूछ रहे हैं, ये बता कि ये क्या, वो कह रही है जी ये जायज ही नहीं है, तो मान गया पर उसी को। उसने कह दिया कि पीला जोड़ा चाहिए हल्दी पे, तो चाहे अमरोहा के पश्चिम के इलाके में मिले, लेके आएगा वहीं से लेके आएगा। औरतों ने भी बेचारे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रखी है, दौर बहुत नाजुक चल रहा है। शादी अगर किसी की आ गई तो अब भी मैं ये समझता हूँ देहात तो फिर भी गनीमत है। शादी किसी की आ गई तो बारात से पहले एक जोड़ा, बारात वाले दिन एक जोड़ा, बारात विदायगी से पहले एक जोड़ा, 3 जोड़े तो एक दिन के लिए खरीद लिया बेचारा, और 2500 का मिल लिया वो शादी वाला, तो कम से कम बता रहा हूं मैं 5-5 हजार का भी मिल रहा है। बेचारा कमाते कमाते थक गया ये, और औरत के जोड़े पूरे नहीं हो पा रहे। शहर वाले बड़े बेचारे परेशान हैं इससे, लेकिन देहात में भी रस्में आ रही हैं, रस्में ना बनाओ, इनसे दूर रहो, सिवाय तबाही और बर्बादी के और कुछ नहीं है। शरीयत पे चलने में आसानी है, और अगर इससे हटोगे तो मुश्किलें और परेशानी है। इनसे दूर हो जाओ, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले हो जाओ। तो जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला होगा वो उसी के साथ, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले। जो भी रस्म है पहले पूछ लो मौलाना साहब से कि ये कहाँ तक दुरुस्त है, कहाँ तक दुरुस्त नहीं है। 2-3 चीजों के मैं बहुत खिलाफ हूँ, समझे ना। लेकिन एक मसला है कि अगर किसी महल्ले में एक बहपर्दा औरत आ जाए
और वहां की सारी औरतें बेपर्दा हों तो वो एक भी बेचारी क्या करेगी, वो भी उनके रंग में रंग जाएगी, है ना। और अगर पूरा मोहल्ला बापर्दा औरतों का हो और एक बेपर्दा आ जाए तो वो बेपर्दा बापर्दा हो जाएगी। तो हालात ऐसे ही हैं। इंतकाल अगर किसी का हुआ तो आदमी नमाज जनाजा पढ़ने वाले कम जा रहे हैं, वो रोने धोने वाली ज्यादा जा रही है। पूरी टिलारी भर के जा रही है, ऐलान लग रहे हैं, समझे। मैं आगे बढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करोगे तो भी जन्नत का मसला होगा, वरना तो मसाइल बनेंगे, समझे। हाँ, मैं आगे बढ़ने और पीछे हटने वाला आदमी वो नहीं हूं कि मुझे कोई साहब नजराना मिलेगा तो मैं जो है करता रहूंगा कि मुझे वाह वाह सुभान अल्लाह कहलवानी है। मुझे किसी से सुभान अल्लाह नहीं कहलवानी है। मैं साफ बात अपने गांव के लिए कहता हूँ, समझे नहीं। किसी को बुरा लगे या भला लगे, मैं कहीं किराए का टट्टू बन के भी जल्दी से नहीं जाता हूँ। और जहां जाता हूँ ना, मैं पूरी कहने की जो मुझे जहाँ रस्में होती है मैं कहता हूँ। शादी में भी मैं बता दूं, ये मरने वाले का मसला, औरतों पे कंट्रोल रखा जाए और बेपर्दा औरतों को ना भेजा जाए। और उसके अलावा शादी ब्याहों में भी अपनी औरतों पर कंट्रोल किया जाए। आज की शादियों में हाजिर होना ये फितने से खाली नहीं है, बेपर्दगी और बेहयाई के अलावा कुछ नजर नहीं आता। इसलिए अगर रिश्तेदारी निभानी है तो आदमी जाए, अगर मौत और जीत में जाना है तो आदमी जाए, जाकर के वहां पर नमाज जनाजा में शिरकत करें, ताकि उसको नमाज पढ़ने वाले को भी सवाब मिले और जो मुर्दा उसको भी सवाब मिले, समझे ना। अच्छे काम करोगे तो ही अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत वाले होगे, वरना तो ऐसे तो दुनिया जिंदगी गुजार रही है और जना कितने ऐसे आए और आकर के चले गए, समझे भाई। एक बार दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। एक जगह जो है ना हम गए तो वो तख्ता रखा था जिस पे मुर्दे को निलाते हैं। तो वहां पे मसला पूछा गया कि ये बताओ कि तख्ता यहीं रखा रहेगा। मैंने कहा भाई तख्ता चलो तुम्हारे घर तो बड़ा लंबा चौड़ा घर है, रखे रहोगे, जिसके बेचारे का एक ही कमरा है और उसी में निलाया गया तो वो कहाँ रखेगा। बिला वजह अपने मसला बनाए रखा कि तख्ता जिस पे निलाया गया 3 दिन तक यहीं धूनी दी जाएगी उसे। ऐसा कोई रस्म नहीं है, कोई मसला नहीं है, समझे ना। भाई मुर्दे को निला दिया, जहाँ का था वहां पहुंचा दो। अब बेचारा अगर अभी जो है ना वो तख्ता गांव में एक हो, यहाँ इंतकाल हुआ, दूसरे दिन कहीं दूसरे महल्ले में इंतकाल हो गया, तो अब भी यहाँ रखे रहो ना 3 दिन तक तख्ता। अब क्यों उठ के चला गया, बिला वजह की रस्म ना बनाओ, मैं ये कह रहा हूं, आज समझे नहीं। इसी तरीके से कुछ लोग जो है ना इद्दत के मसले कि इद्दत, अगर औरत हामिला है, बच्चा उसके पेट में है तो वज़े हमल इद्दत हो जाती है। वरना तो जिस औरत का शोहर इंतकाल कर गया तो उसकी औरत पर 4 महीने 10 दिन की इद्दत वाजिब है, अगर नहीं करी तो गुनाहगार होगी। लेकिन अब क्या चल रहा है, मुफ्तियों से थोड़ी पूछा जा रहा, औरतों से पूछा जा रहा। अभी कल मसला आया तो वो वहां पे पूछ रहे हैं कि जी ये बताइए कि वो 40 दिन में निकलने कह रही है। मैंने कहा किसने, बोले वहां औरतें कह रही है कि 40 दिन में निकल जाइए तू। तो जितनों ने बताया ना, जितनी औरतें बता रही हैं वो तो गुनाहगार होगी, और उनके कहने पर अगर 40 दिन में निकल गई औरत तो वो निकलने वाली भी गुनाहगार होगी, और जो मशवरा दे रही है ना तो मशवरा देने वाली भी गुनाहगार होंगी, क्योंकि उसने गुनाह पे मदद की है उसकी। मसले खुद से बन रहे हैं, मसले खुद से बन रहे हैं, पेट से गड़े जा रहे हैं, और कुछ नहीं है। औरतों से मसला, मैं कह रहा था अभी कि पहले लोग मसला मुफ्ती से पूछते थे और आजकल मसला औरतों से पूछ रहे हैं कि ये तो बताते कि क्या है, जायज है ना जायज है। अपनी आखिरत को बनाओ, अपने जिंदगी को सवारो इबादतों से, अपने रब को राजी कर लो, वरना तो जहन्नम का अजाब बहुत सख्त है।
अगर इंसान ईमान की हालत में मर गया तब तो बेहतर है, और अगर इंसान ईमान की हालत में न मरा तो जहन्नम में जाएगा, हमेशा हमेशा रहेगा, निकलेगा नहीं। और जहन्नम भी क्या, जिसकी हौलना की ये है कि जब जहन्नमी जहन्नम में रहेगा और उसको प्यास सताएगी और वो पानी मांगेगा तो वो खाने भूख लगेगी तो पानी मांगेगा तो तोहड़ का फल दिया जाएगा जो कांटीला और जहरीला होगा। और उसको उतारने के लिए जब वो हलक में अटक जाएगा तो उसको उतारने के लिए पानी मांगेगा और पानी में दिया जाएगा खोलता हुआ पानी और थोड़ों की पीप। कुरान ने उसमें उसको यूं जिक्र किया है, ला यज़ूक़ूना फ़ीहा बरदम वला शराबा इल्ला हमीमम व गस्साक़ा, कि जहन्नम में उनको चखने नहीं मिलेगी कोई ठंडी मशरूब चीज मगर खोलता हुआ पानी और थोड़ों की पीप। देख रहे ना जहन्नमियों का ये हाल है, जहन्नम से डर नहीं लगता है? रस्मों को मनाए जा रहे हैं, आगे चले जा रहे हैं, रस्मों मनाए जा रहे हैं और जिंदगी यूं ही गुजरती चली जा रही है। अपनी जिंदगी को अच्छी बना लो। यहाँ आने का मकसद अपना ऐशो इशरत नहीं है। जब हमारी इब्तिदा और इंतहा हमारे मर्जी से नहीं है तो क्यों हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारें? कोई बंदा अपनी मर्जी से आ गया यहाँ, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ नहीं आया। जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो यह दुनिया में पैदा हुआ, वरना तो 100 साल पहले हो जाता वो तो है। और ना वो जब मरता है तो ना वो अपनी मर्जी से मरता है, समझे ना? वो भी अल्लाह का हुक्म होता है और अल्लाह तबारक व तआला का जब हुक्म होता है तभी मरता है। तो जब हमारा मरना और पैदा होना अल्लाह के इख्तियार से है तो हमने अपनी जिंदगी को क्यों अपने इख्तियार में ले लिया? हम उसको अपने रब के इख्तियार में दे दें। अपने रब के चाहने वाले हो जाएं, अपने रब से मोहब्बत करने वाले हो जाएं, रातों में जागने वाले हो जाएं, अपने रब की मोहब्बत में रोने वाले हो जाएं, अपने रब के गज़ब से डरने वाले हो जाएं, समझे? हाँ, व अम्मा मन तगा व आतर हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मावा। वो शख्स जिसने सरकशी की और दुनियावी जिंदगी को तरजीह दी उसका ठिकाना जहन्नम है। वो अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी व नहन नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। और रहा वो शख्स जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा और ख्वाहिशाते नफ्स, जो दुनिया में हर एक की चाहत होती है अच्छा अच्छा, लेकिन उसको हमें अपने आप को कंट्रोल रखना, अपने आप को कंट्रोल में रखना। तो जो ख्वाहिशाते अल्लाह के हुजूर खड़े होने से डरा कि मैं कैसे खड़ा हूँगा, जब मेरा रब पूछ लेगा कि दुनिया में किया क्या तूने, क्या जवाब देंगे हम? बताओ कौन सा हमारा दावा होगा, कौन सी हमारी दलील होगी कि हमने दुनिया में जिंदगी कौन सी गुजारी है? इबादतों से खाली है। कभी कभी 3 टाइम की नमाज पढ़ने वाला भी अपने आप को नमाजी समझने लगता है, हालांकि 5 टाइम की फर्ज है। अगर 1 टाइम की भी कज़ा करेगा तो उसकी सजा भुगतेगा वो, समझे? अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा और ख्वाहिशाते नफ्स से बचा, उसका ठिकाना जन्नत है, उसका ठिकाना जन्नत है। ख्वाहिशाते नफ्स से बचना है, बुराइयों से बचना है, अपने रब को राजी करना है। हमारी मौत, हमारी जिंदगी, हमारा पैदा होना सब अल्लाह ताला के इख्तियार में है। लिहाजा हमें अपनी जिंदगी भी उसी के इख्तियार कर देनी, उसी की इबादतों में हो, रोना भी हो रातों में, कभी रोना भी चाहिए। अल्लाह ताला का गजब कभी सोच करके रोना चाहिए और कभी अल्लाह ताला की मोहब्बत में रोना चाहिए कि मेरे रब ने आंखें दे दी, अगर अंधा होता तो पैर चलने के लिए दे दिए, अगर पांव से अपाहिज होता तो क्या होता, जिस्म दे दिया है, आज़ा पूरे दे दिए, अगर हाथ ही ना होते तो। मैंने देखा यार, एक शख्स के हाथ कटे हुए थे, वो लुकमा प्लेट में बना करके अपने पाँव पे रख रहा था चावल, और रख करके फिर झुक करके और वो चावल पाँव से खा रहा था। अरे हमें अल्लाह ताला ने 2 हाथ दिए हैं, उसका एहसान हमने कभी माना? मैंने देखा एक नाबीना शख्स था, वो टटोइयां मारते मारते चल रहा था, उसके बावजूद वो नाली में गिर गया। अरे हमें आंखें दी हैं, उसका हमने शुक्र अदा किया। हमने देखा गूंगा जो अपनी बात दूसरे को नहीं समझा पा रहा,
हम दुनिया वालों को समझा रहे हैं, हमको दुआएं भी याद हैं, नमाजें भी पढ़ने का तरीका याद है, उसके बावजूद हम नमाज पढ़ने नहीं जाते। हमने अपने रब का शुक्र अदा किया? बहुत एहसान है हमारे रब का। दिल की धड़कन, ये डॉक्टर साहब बैठे कि दिल का प्रेशर कितना तेज होता है कि पूरे जिस्म का खून चूस करके फिर पूरे जिस्म में पुश कर देता है ये खून को। दिल कैसी धड़कन होती है, हमें तो ये भी पता नहीं कि धड़का कौन रहा, कैसे धड़क रहा। धड़काने वाला तो हमारा रब है, लेकिन ये पता नहीं धड़क कैसे रहा। सांस अगर हम 2 मिनट खुद रोक करके देख लें तो हमारी मौत आ जाए, हैं? जो सांस हमारे इख्तियार में नहीं है। कितनी चीजें हमारी ऐसी हैं जो रब तबारक व तआला की अज़मत को बता रही हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहे। हमें अपने रब को समझना होगा, उसकी मारिफत हासिल करनी होगी, खौफे खुदा में हमें डूबना होगा, वरना प्यारे कहीं ऐसा ना हो कि ये जिंदगी ऐसी बर्बाद ना गुजर जाए। अपनी जिंदगी की कद्र करो। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि हमने जिन और इंसान को वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, के मैंने जिन और इंसान को पैदा नहीं किया मगर अपनी इबादत के लिए। यानी अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए जब हमको पैदा किया तो उसकी इबादत से कभी मुंह ना मोड़े, उसको कभी ना भूलें। अगर ना भूलेंगे तो हमारी जिंदगी दुनिया में भी अच्छी गुजरेगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।